दोस्तों, हर इंसान की नज़र में सफलता और असफलता की डेफिनेशन अलग अलग होती है। उसके मायने अलग अलग होते हैं। यानी सीधे सीधे कहे तो हर इंसान का एक अलग नज़रिया होता है और हर इंसान अपनी अपनी नज़र से देखता है। चाहे कोई भी इंसान हो, हर इंसान सक्सेस को पाना चाहता है और उसके लिए वो भाग दौड़ी करता रहता है। फील्ड चाहे कोई भी हो सकती है, लेकिन कोई भी इंसान हो वो उस फील्ड में महारत हासिल करना चाहता है। लेकिन कुछ समय उस दिशा में चलने के बाद मन में हताशा पैदा होती है। यानी कि हम कोई भी फील्ड में काम करते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़े टाइम के बाद हम उसमें हार मान लेते हैं। फिर उस हताशा को मिटाने के लिए हम कई चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीच, हिंदी स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, कोट्स और भी बहुत कुछ। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल लेते हैं और फिर ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद हम फिर से एक जोश के साथ अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तो तब होती है जब मेहनत करने के बाद भी हम अपने गोल को पाने में नाकामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो क्या चीज़ है जो कड़ी मेहनत और लगन करने के बावजूद भी हमारे लक्ष्य यानी कि हमारे गोल में बाधा उत्पन्न करती है? इसका जवाब मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक बेहतरीन कहानी से समझाने वाला हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक आदमी आया जो काफी उदास और परेशान था। उसने विवेकानंद से कहा कि मैं हर काम मन लगाकर और पूरी मेहनत से करता हूँ, लेकिन उसमें कभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। मेरे साथ के कई लोग उसी काम को पूरा करके मुझसे काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए। स्वामी विवेकानंद बोले, जाओ पहले मेरे पालतू कुत्ते को घुमा के लाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ ही देर बाद जब वो आदमी कुत्ते को लेकर वापस आया तो उसके चेहरे पर अभी भी उत्सुकता और स्फूर्ति थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अभी भी थके नहीं, लेकिन ये कुत्ता कैसे थक गया? वो व्यक्ति बोला, स्वामी जी, मैं तो पूरे रास्ते सीधे सीधे चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता गली के हर कुत्ते के पीछे भौंकता और भागता और फिर मेरे पास आ जाता था। इसीलिए सीधा रास्ता होने के बावजूद भी ये मुझसे ज़्यादा चला और थक गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति दोनों समान रास्ते पर चलते हैं और बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन तुम बीच बीच में अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनकी देखा देखी करते हो और उनके जैसा बनने की और उनकी आदतों को अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपने खुद की खासियत खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर तुम इधर उधर भागने में थक जाते हो। ये थकान धीरे धीरे हताशा में बदल जाती है। इसीलिए अगर किसी काम में पूरी तरह से कामयाब होना चाहते हो तो उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करो और अपने तरीके से करो, ना कि दूसरों की देखा देखी से या उनके साथ अपनी तुलना करके। आप दूसरों से प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन ले सकते हो या फिर उनसे कुछ सीख सकते हो, लेकिन उनकी हूबहू नकल करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उनकी नकल करके या उनसे ईर्ष्या यानी कि उनसे जेलेसी फील करके अपनी रचनात्मक यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको खोना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरों के साथ अपनी कंपेयर करना और दूसरे जैसा बनना, यही इंसान सबसे बड़ी गलती कर देता है। दोस्तों, अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। सफलता और असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है। सफल एक गरीब भी हो सकता है और असफल एक अमीर भी हो सकता है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तय करता है। इसीलिए एक बात को याद रखिए, अपना गोल खुद बनाइए और उस पर सीधा चलते रहिए ताकि रास्ता लंबा ना हो जाए और आप अपनी मंजिल पर, अपने गोल पर, अपने सक्सेस के रास्ते पर बहुत ही आसानी से और जल्दी पहुंच पाए। और आखिर में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी को भी देखकर अपनी ज़िंदगी कभी भी वेस्ट मत करो। किसी को भी देखकर आप जिस चीज़ में माहिर हो या फिर आपका जो भी शौक है, आपके पास जो क्रिएटिविटी है,
उसको कभी चेंज मत करो। आपने जो भी बनाया है, आप जो भी बनेंगे या फिर आप जो भी बनाना चाहते हो, उस चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तभी आपको समझ आएगा कि दूसरों से आप कितना अलग कर सकते हो। तब जाके आपको सही में सक्सेस मिलेगी। और वही इंसान को सफलता मिलती है जो दूसरों की नकल नहीं करता, अपने आप में कुछ अलग करके दिखाता है।